प्राचीन कहावत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है और 100 दिनों के भीतर एक पत्थर उबालता है तो वह स्वर्ग में जा सकेगा। इसलिए दो भाई एक साथ पत्थर को पकाने के लिए सहमत हुए। लेकिन अजीब बात ये थी है कि इस कार्रवाई के दौरान उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती टूट गई। सबसे पहले छोटा भाई सुबह सुबह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में चला गया, जबकि बड़ा भाई पहाड़ की तलहटी में एक पुराने कुएं से पानी लाने के लिए हर दिन यात्रा करता था। अपने खाली समय में वह अपने छोटे भाई को लकड़ी काटने में भी मदद करता था। उन्हें 100 दिनों के भीतर 2 पत्थर उबालने थे, एक जलाऊ लकड़ी लाने के लिए और दूसरा पानी लाने के लिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आग बंद न हो। पानी को उबालकर सुखाया नहीं जा सकता था और यह दिन रात जलता रहता था। हर बार जब रात के खाने का समय होता तो दोनों भाई अपने कटोरे से एक चम्मच चावल निकालकर जंगल के छोटे जानवरों को डाल देते। फिर शांतिपूर्वक दोनों भाई मिल बांटकर सारे भोजन को खा लेते। अगली सुबह दोनों भाइयों ने बर्तन का ढक्कन उठाया और पत्थर में चॉपस्टिक डाल दी। निश्चित रूप से पत्थर नरम हो गया। अगर हम इसी तरह से अगले आधे महीने तक पत्थर को पकाते रहे तो हम भाई निश्चित रूप से सबसे पहले स्वर्ग में चढ़ पाएंगे। लेकिन यह अच्छा कार्य लंबे समय तक नहीं चला। देर रात का समय था। सबसे बड़ा भाई जो अकेले चूल्हे की रखवाली कर रहा था, उसने देखा कि पहाड़ की तलहटी में कौवे अजीब तरह से चिल्ला रहे थे, जिसने उसे इतना डरा दिया कि बड़े भाई के रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय पहाड़ के नीचे से एक सफेद कोहरा लगातार ऊपर बढ़ रहा था, जो जल्दी से पूरे पहाड़ पर फैल गया। लेकिन अजीब तरह से सफेद कोहरे के अंदर से शतरंज खेले जाने की आवाज आ रही थी। आगे चलकर बड़े भाई ने कोहरे को दूर दिया और बीच में बैठे 2 सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को देखा, जो समय समय पर कह रहे थे कि जो पहले पत्थर उबालेगा वह सफल होगा और जो बाद में पत्थर उबालेगा वह अगले जीवन के लिए दुनिया में पुनर्जन्म लेगा। यह सुनकर सबसे बड़ा भाई घबरा गया और बड़ों से पूछने के लिए आगे बढ़ा। तभी सब कुछ गायब हो गया। बूढ़े व्यक्तियों की बात इसके दिमाग में बार बार आ रही थी, जिससे वह दुखी होकर रहा था। तभी इसका छोटा भाई उसके पास आया और इससे पूछा कि वह इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है। हालांकि इसने अपने भाई के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पहाड़ से नीचे चला गया। घर लौटने के बाद उसने ध्यान से सोचा, यदि इसका छोटा भाई पहले पत्थरों को उबालता है तो वह निश्चित रूप से मुझसे पहले स्वर्ग में चला जाएगा। ये सोचकर बड़े भाई के दिमाग में एक बुरा विचार आया। भोर होते ही उसके छोटे भाई ने एक बैग उठाया और जलाऊ लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर चला गया। बड़ा भाई तुरंत लकड़ियां ले आया और अपने चूल्हे में ढेर सारी लकड़ी डालता रहा, जबकि इसने छोटे भाई के चूल्हे में केवल कुछ सूखी पत्तियां ही डाली। अजीब बात यह है कि छोटे भाई के चूल्हे की आग उसके चूल्हे की आग से 100 गुना अधिक तेज थी। इसने अपनी दाढ़ी को लगभग जला दिया। ये बिल्कुल नहीं जानता था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुस्से में आकर इसने सारी लकड़ियां अपने चूल्हे में भर ली और जोर से फूंक मारी। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, एक विस्फोट ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। जब उसका भाई लकड़ी काट कर वापस आया तो उसने गलती से सोचा कि इसका बड़ा भाई एक अच्छा इंसान है और उसके लिए जलाऊ लकड़ी डालता रहा। इस कारण से इसने अपने बड़े भाई के चूल्हे में फूंक मारी ताकि उन दोनों की आग समान रूप से जलती रही। इसके जाने के बाद बड़े भाई ने भगवान से प्रार्थना की वह छोटे भाई की आग को बुझाने के लिए बारिश का उपयोग करे ताकि वह अमर बनने वाला पहला व्यक्ति बन सके। तभी इसने देखा कि बारिश चुपचाप उसके चूल्हे में बह रही है। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत एक कुदाल उठाई और सारे पानी को अपने भाई के चूल्हे में मोड़ दिया। किंतु आग और भी भयंकर रूप से जलने लगी, जिसके कारण पुरानी छत ढह गई और लगभग टूटकर इसके ऊपर गिरने ही वाली थी। तभी सही समय इसका छोटा भाई आ गया, जिसने बेफिक्र होकर इसकी जान बचा ली। अपने भाई को मरते देख उसे बहुत पछतावा हुआ। इसने तुरंत उसे पूरी कहानी बता दी, लेकिन उसके भाई ने उसे दोषी नहीं ठहराया।